नमस्कार अमक्का, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ कार्तिक। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो स्टार्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा राइटिंग के बारे में समझने के लिए कि आपको कब पता चला, मतलब बचपन में मैंने भी एक दो लाइन ऐसे ही लिखी हैं, बट कभी भी ये फील नहीं आई कि हाँ इसको मैं अपना करियर बना सकता हूँ या बहुत डीपली उसमें जाऊं। तो वो मोमेंट लाइफ में कब आया था कि यार मुझे पोएट बनना है या शायरी लिखना पसंद है या और भी कुछ चीज लिखना पसंद है? आई थिंक स्टार्टिंग मैंने लिखने से नहीं की थी, मैंने पढ़ने से की थी। ओके। मैं शुरुआत में पढ़ती बहुत थी और मुझे शायरियाँ पढ़ना और जो ट्रक के पीछे भी लिखी होती थी मुझे वो बड़ी क्यूट लगती थी। मतलब अगर मैं सबसे पहले जो मैंने जिसको देख के मेरे को ऐसा लगा था यार ये क्या लिख दिया, मतलब कितना रिलेटेबल लिख दिया, वो था मैंने एक ऑटो के पीछे पढ़ा था कि हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। एंड मैं 7th 8th क्लास में थी आई थिंक। मैंने वो पढ़ा। मैं चुपचाप अपने स्कूल से वापस आ रही थी ऑब्वियसली। मैंने जैसे ही ऑटो क्रॉस किया, ऑटो स्टैंडिंग पोजीशन में था, मैंने क्रॉस किया और मैं हंसने लग गई। मतलब मैं क्यों हंस रही हूँ? ओके। तो मुझे लगा यार लिखने का इम्पैक्ट होता है बिकॉज वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छाप छोड़ता है। फिर मैं और चीजें पढ़ने लगी, मैं एक्चुअल शायरियाँ, एक्चुअल किताबें, नॉवेल्स ये पढ़ने लग गई। और मेरे घर में शुरू से पढ़ने का बहुत शौक था बिकॉज मेरे पापा नॉवेल्स बहुत ज्यादा पढ़ते थे। तो वो एक रीडिंग का जो होता है ना पैटर्न और रीडिंग का इंटरेस्ट वहाँ से आया। उसके बाद ऑब्वियसली मैंने गाने सुनना स्टार्ट किया। हम सबसे पहले गाने सुनते हैं और हम उस ज़माने के हैं जहाँ पे ब्लूटूथ चलता था। हम songspk.com और पागल MP3 यहाँ से सॉन्ग्स डाउनलोड करते थे। करते थे। हमको पता होता था कि कौन सा गाना कब आया है और एक ही गाना हम पूरा महीना रिपीट पे सुनते थे। हम्म। तो वहाँ पे मैं लिरिक्स लिखती थी। मतलब मैं एक गाना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर था छोटा सा, मैंने उसमें गाना चलाया एंड वो गाने की एक लाइन चलाई, पॉज कर दिया। पेन ड्राइव से चलाते थे हम लोग, पेन ड्राइव में भरवा के लेके आते थे उस साइबर कैफे से। तो वहाँ एक लाइन चलाती थी फिर लिख देती थी, फिर उसके आगे की लाइन चलाती थी फिर लिख देती थी, फिर उसको बैक करती थी अगर लाइन मिस हो जाए तो। वहां से ना मेरे को वो इंटरेस्ट आया कि यार ये लिरिक्स कितने डीप होते हैं। मतलब गाना क्या है? गाना एक पोएट्री तो है जिसको बस सुर में गाया जाता है। इट इज अ पोयम ओनली। तो वहां से मेरे को जो था ना इंटरेस्ट आया लिखने को लेके। डेप्थ ऑफ वर्ड्स मेरे को समझ में आई कि कई शब्द आपकी जिंदगी में ना आपके अंदर घर कर जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इंसान को ना जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वो कोई हथियार, वो कोई घाव नहीं देता, वो हमेशा शब्द देते हैं। आपको लोगों की बातें ही बुरी लगती हैं और लोगों की बातें ही अच्छी लगती हैं। वहां से मुझे इंटरेस्ट आया, फिर थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट किया। टू लाइनर्स लिखा, कहीं से कुछ उठाया कहीं से कुछ उठाया, बिकॉज ओरिजिनल तो ऑब्वियसली वो एकदम से नहीं आते टाइम हैं। के साथ आता है। टाइम के साथ डेवलप होता है, स्किल्स डेवलप होती है, आप सीखते हैं, आप हर चीज सीखते हैं। बस वहीं से हुआ। ओके। तो ऑथेंटिसिटी की बात आई, तो आजकल ना सिचुएशनशिप और हुकअप कल्चर, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, फ्लिंग, ऐसे नए नए टर्म्स इजाद किए जा रहे हैं और उसकी आड़ में बहुत सारी चीजें चलती हैं। मतलब पहले जो रिलेशनशिप होते थे बहुत प्योर होते थे, मैक्सिमम रिलेशनशिप। हम्म। अब उसका जस्ट एक उल्टा हो गया है कि मैक्सिमम में कहीं ना कहीं चीटिंग है या कुछ इस तरीके की चीज है। तो ये एक सडन राइज जो आया है, ये क्यों आया है? इसके पीछे मतलब लॉजिक क्या है? यार देखो, सडन राइज नहीं है, चीजें पहले होती थी। डेफिनेट। अफेयर्स पहले होते थे। बिल्कुल। एक को रख के दूसरा बैकअप में रखा जाता था। डीएम्स पेंडिंग में छोड़े जाते थे। हर किसी के पास ऑप्शन था, नाम अभी दिया गया है। तो इट इज नॉट द न्यू थिंग जो लोग कर रहे हैं। धोखे पहले भी होते थे, धोखे आज भी हो रहे पर हैं। वो रेशियो पहले बहुत कम था। फर्क ये है कि पहले हम जब रिश्ते बनाते थे तो निभाने के लिए बनाते थे। अब जब हम रिश्ता बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज हमेशा रहती है बैक ऑफ द माइंड में, ये नहीं चला तो क्या, आई शुड हैव अ बैकअप ऑप्शन। ये मेरी नहीं समझ रहा है तो मुझे तो दूसरा चाहिए। एंड देन कुछ लड़कियां ये बोलती हैं कि अरे, मतलब एक चीज अगर आप ये कहो कि द्रौपदी को भी एक इंसान में नहीं मिली तो मेरे को तो ऑब्वियसली 5 के पास जाना पड़ेगा ना। ये स्टेटमेंट आते हैं हम्म। क्योंकि लड़कियों को हर किसी से अलग अलग चीजें पूरी करनी है। वो किसी एक इंसान को अपने पास रखते हैं दोस्त बना के कि अच्छा ये मेरे पूरे दिन का जो है दुखड़ा सुन लेगा, इससे मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। आई कैन टॉक डर्टी, आई कैन टॉक नॉनसेंस, आई कैन टॉक चाइल्डिश। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक को वो अपने साथ रखती हैं बिस्तर पे अच्छा होने के लिए। मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, वहां प्यार नहीं है।
एक को रखती हैं अपने पास में जहां उनकी वो नीड्स पूरी करता है लाइफस्टाइल की, उनके ब्रांडेड कपड़े, उनके आईफोन्स, उनके गिफ्ट्स, उनके लिए रोजेस लेके आना, उनके लिए डिनर्स अरेंज करना, उनको सरप्राइजेस देना, यॉट बुक करना। तो फिजिकल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल नीड्स, यही होते हैं तीन इंसान के। उनके लिए लोगों ने अब अलग अलग रखना स्टार्ट कर दिया। पहले हम एक में सब कुछ ढूंढते थे, पहले हम एक इंसान में अपना प्यार ढूंढते थे। अब प्यार नहीं होता, बाकी हम सब कुछ ढूंढ लेते हैं इंसान के अंदर। काफी डीप था ये। सो मतलब मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि फीमेल्स में कंपेयर करने का जो एक होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी लड़की के 2-3 पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं, नॉट लाइक कि एक साथ अलग